अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख उमेगर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे पेशाब का ज्यादा आ जाना यानी कि पॉलीयूरिया का हो जाना। अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो किन अलामात के साथ आएगा, किन साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख उमेगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और ये कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है और मुझे बार बार जाना पड़ता है, इतना ज्यादा कि कभी टेंशन होता है। बहुत सी दफा आपने ऐसा देखा होगा कि पेशेंट को हॉल उठने लग जाते हैं, कहीं जाने की, किसी काम करने की फिक्र, स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार वॉशरूम जाता है और यूरिन पास आउट करता है। इस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होता है कि या तो इसको गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकता है यानी कि किडनीज में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, या इनका शुगर लेवल हाई हो सकता है, या इनको डायबिटीज की तकलीफ हो सकती है, या इस पेशेंट को इस तरीके से होता है कि इसका ADH लेवल जो होता है उसकी कमी होने की कंडीशन में भी ये इश्यूज हो जाता है। अब इसमें हमने ये भी देखना है कि इसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कोई स्टोन नहीं हो किसी किस्म की, और ऐसे रीनल से कलेक्टिव कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से इसको यूरिन की तकलीफात हो रही है। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है कि हम फिजिकल चेंजेस हो रही होती हैं और कुछ ऐसा होता है कि मियास्मेटिक होने की वजह से भी ऐसा इश्यू हो जाता है। कंसीविंग वुमेन होगी तो उसकी कैफियत, उसकी कंडीशन अलग होगी, लेकिन यहाँ पे क्यों हम पॉलीयूरिया की बात कर रहे हैं तो उसमें बार बार इनको यूरिन आएगा और ऐसा फील होगा कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, होम्योपैथी की हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, अगर मेल है तो उसको कौन सी देंगे, फीमेल है तो उसको कौन सी देंगे। इसमें एज बहुत काउंटेबल होती है कि इस पेशेंट को किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, कोई स्टोन तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की तकलीफ तो नहीं है, डायबिटिक का पेशेंट तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है किसी किस्म का। ये तमाम साइन ऑफ सिम्टम्स हम अपनी हिस्ट्री में अपने पेशेंट से मालूम करेंगे और ये कब से उसको ये तकलीफात स्टार्ट हुई है, कब से ये साइन ऑफ सिम्टम्स आना शुरू हुई, अपनी केस स्टडी में हम करेंगे। इसमें जो बहुत अच्छी होम्योपैथी की रेमेडी है जो हम दे सकते हैं उसमें हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं, सीपिया दे सकते हैं, कास्टिकम दे सकते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखना है कि इसमें जो यूरिन आ रहा है तो उसमें कोई ग्लोरोबिन की तकलीफ तो नहीं आ रही है, कोई इसमें इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है किसी किस्म की। क्योंकि डायबिटिक का जो पेशेंट होगा तो उसको शुगर लेवल होने की वजह से यूरिन बार बार आएगा, कैल्शियम वगैरह तो नहीं डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साइन ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक हम मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं कि लो पोटेंसी में देनी है, हाई पोटेंसी में देनी है। मैं आपको चंद मेडिसिन के नाम बता चुकी हूँ, जैसे कि कास्टिकम आ गई, लाइकोपोडियम आ गई, सीपिया है हमारे पास मेडिसिन, बर्बरिया सेक्यूफिलम है, बर्बरिया सेक्यूफिलम है हमारे पास, सार्सप्रेला है, स्पांजिलिया है। इट मीन्स हम जो पेशेंट की सिम्टम्स होंगे उसी के मुताबिक ये मेडिसिन को रिकमेंड करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिक मेडिसिन को करें, हमें लो में देना है, हाई पोटेंसी में देना है, ये पेशेंट के साइन ऑफ सिम्टम्स है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देंगे। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मावी शेख उमेगर क्लिनिक।